इकोशाला इज एसोसिएटेड विद वीआर एकेडमी। हमारे लास्ट सीए फाउंडेशन के सेशन में हमने थियरी ऑफ प्रोडक्शन ये कंसेप्ट चालू किया था, जिसका इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था और हमने एंड किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे। और हमने देखा था कि कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो आइए ये सेशन को हम आगे लेके जाते हैं और लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये हम लोग थोड़ा और एलॉबरेटली विस्तार में क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे। आइए, सबसे पहला जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है वो है लैंड। लैंड सबसे पहला आपको याद रखना है, इट इज अ प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉमन लैंग्वेज में लैंड को बोला जाता है सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज जमीन की सतह। बट इकोनॉमिक्स में लैंड को बोला गया है नेचुरल रिसोर्सेस, या फिर वो सभी चीजें जो नेचर ने हमें फ्री में प्रोवाइड की है, उसको क्या बोला जाता है, लैंड। देखिए क्या बोला है, लैंड रेफर्स टू ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स। अब बताओ, ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर बोला तो हमें नेचर के तरफ से क्या क्या मिला है। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, माउंटेन इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, रिवर दैट इज वाटर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, एयर इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सनलाइट, सन हीट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फर्टाइल सॉइल is a what, free gift of nature. So all these things which are given by the nature as a free gift, उसको क्या बोला जाता है इकोनॉमिक्स में, लैंड। क्या बोला जाता है, लैंड। ओके, देन क्या बोला है, प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड का रिवॉर्ड क्या है, रेंट। प्रोडक्शन प्रोसेस में लैंड का रिवॉर्ड क्या है, रेंट। ओके, देन आइए हम देखते हैं अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, लैंड। ओके, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड इट्स सप्लाई प्राइस इज 0। ऑफ कोर्स लैंड एक क्या है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, क्योंकि लैंड ह्यूमन एफर्ट से बनता नहीं है, इंसान के मेहनत से लैंड प्रोड्यूस होता नहीं है। इट इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर और इसीलिए इंसान ने उसको प्रोड्यूस नहीं किया है, इसीलिए लैंड का सप्लाई प्राइस क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि प्राइस उसका होता है जो चीज मैन्युफैक्चर होती है, जो चीज इंसान बनाता है। बट लैंड तो फ्री में मिला है और जो चीज फ्री में मिलता है उसका कॉस्ट, उसका सप्लाई प्राइस क्या होता है, 0। ओके, दैट इज आवर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बोला है सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एंड इट्स सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। बराबर है, सप्लाई ऑफ लैंड क्या है, फिक्स्ड है, मतलब लैंड का सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। क्या बोला है, परफेक्टली इनइलास्टिक, मतलब प्राइस बढ़ने दो जमीन का या प्राइस कम होने दो, लैंड का सप्लाई कांस्टेंट रहेगा। सप्लाई ऑफ लैंड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, क्योंकि वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी में हमारे पास क्या है, अवेलेबल है। इसीलिए सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड एंड इट्स सप्लाई इज परफेक्टली inelastic. That means supply is constant. Okay, then our third point is land is permanent and indestructible. बराबर है, लैंड जो है ये परमानेंट है और लैंड कंप्लीटली कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। मतलब इन शॉर्ट बोलने का मतलब क्या है कि लैंड कभी विनाश नहीं हो सकता, कभी ना विनाश होने वाली चीज है क्या, लैंड। वैसे भी वो गॉड गिफ्ट है और गॉड से मिला हुआ गिफ्ट जो है वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो अमर रहता है, वो परमानेंट रहता है। और मरता कौन है, हम जैसे लोग जो लिविंग थिंग्स है, राइट। तो याद रखना है लैंड इज व्हाट, परमानेंट एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब लैंड का विनाश कभी नहीं हो सकता, लैंड हमेशा रहेगा, दैट इज परमानेंट। नेक्स्ट इज लैंड इज व्हाट, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि लैंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन इट्स ओन, मतलब जमीन अपने आप से कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसीलिए लैंड इज कॉल्ड एज पैसिव फैक्टर। मतलब लैंड को प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव कौन बनाता है? लेबर। तो जब तक लैंड के ऊपर लेबर काम नहीं करेगा, लैंड खुद से कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसीलिए लैंड को क्या बोला गया है? पैसिव फैक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव फैक्टर? बिकॉज लैंड खुद से कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती। लैंड को प्रोडक्टिव बनाने के लिए किसको काम करना जरूरी है? लैंड पे लेबर को काम करना जरूरी है, बिकॉज लेबर इज अ एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज land is what? इमोबाइल। बराबर है। लैंड जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस मोबाइल नहीं कर सकते, उसको हम शिफ्ट नहीं कर सकते। देखो, आज का जमाना अलग है और राम जी का जमाना अलग था। राम जी के जमाने में हनुमान जी ने क्या किया था, आप सभी लोगों को पता है कि संजीवनी बूटी के लिए उन्होंने क्या किया? एक पूरे पहाड़ को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह पर लेके आया। बट वो जमाना, वो पीरियड सब भगवान लोग का था, तो वहां पे ऐसे चमत्कार होते थे। बट इस युग में ऐसा कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। इसीलिए लैंड क्या है? इमोबाइल। मतलब क्या है? लैंड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज लैंड हैज व्हाट? मल्टीपल यूजर्स। लैंड हैज व्हाट? मल्टीपल यूजर्स। मतलब जमीन को हम वेरियस पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जैसे लैंड पे खेती भी हो सकता है, लैंड पे फैक्ट्री खड़ा कर सकते हैं, लैंड पे स्कूल बिल्डिंग बना सकते हैं, लैंड पे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, लैंड पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। मतलब क्या है? जमीन सिर्फ एक ही पर्पस के लिए काम नहीं आता है। लैंड का यूज कैसा है? मल्टीपल, दैट इज वेरियस यूज। देन seventh characteristic is land is what? heterogeneous। heterogeneous का मतलब होता है different। heterogeneous का मतलब होता है different। मतलब सभी जगह का जमीन सेम नहीं होता, हर जगह का जमीन differs from each अदर। दैट इज कोई लैंड फर्टाइल होता है तो कोई लैंड अनफर्टाइल होता है। सभी लैंड सेम नहीं हो सकते, दे डिफर्स विथ ईच अदर। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? लैंड इज व्हाट? हेट्रोजीनियस फैक्टर। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है? लैंड। ये था हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज क्या है? लैंड। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसका नाम है लेबर। ओके, जिसका नाम है क्या? लेबर। तो आइए सीखते हैं लेबर। लेबर का मतलब क्या होता है? अगर एक इंसान फिजिकली और मेंटली क्या कर रहा है? काम कर रहा है, अपने आप को तकलीफ दे रहा है, और उसको उसके बदले क्या मिल रहा है? इनकम मिल रहा है, तो वो पर्सन कहलाया जाएगा क्या? लेबर। कब कहलाया जाएगा? जब एक इंसान शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे प्रोडक्शन में काम कर रहा है, और वो क्यों काम कर रहा है? उसके पीछे रीजन क्या है कि उसे क्या मिल रहा है? इनकम मिल रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? लेबर। अब ऐसा पर्सन जो फिजिकली मेंटली काम कर रहा है बट बदले में उसको कोई भी इनकम नहीं मिल रही है, तो वो पर्सन लेबर नहीं कहलाया जाएगा। एक इंसान को लेबर के लिए लेबर कब बोलेंगे? जब उसके मेहनत के लिए उसको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड, कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है, अदर देन, वो भी काम से डायरेक्टली मिल रहा है, अदर देन प्लेजर इज कॉल्ड एज व्हाट? लेबर। देखिए क्या बोला है? ऑल ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ क्या? बॉडी। बॉडी बोला तो फिजिकली, और ऑफ क्या? माइंड। माइंड मतलब मेंटली। क्या हुआ है? अंडरगॉन पार्टली और होली विथ व्यू
क्या बोला था मैंने? टू सिक्योर एंड इनकम। ओके, अपार्ट फ्रॉम क्या? प्लेजर। प्लेजर मतलब हैप्पीनेस जो डिराइव हो रहा है डायरेक्टली फ्रॉम दी वर्क इज टर्म्ड एज व्हाट? लेबर। कंसेप्ट समझा आपको? यस। और मैंने क्या बताया था कि एक इंसान मेहनत कर रहा है और उसको बदले में कुछ भी इनकम नहीं मिल रही है तो उसको हम लेबर नहीं बोलेंगे। तो कब होता है ऐसा कि जब हम काम कर रहे हैं और हमें कुछ भी इनकम जनरेट नहीं हो रहा है? ये तब होता है जब हम काम कर रहे हैं हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे मम्मी डैडी के लिए, हमारे रिश्तेदारों के लिए और हमारे दोस्तों के लिए। जब ये रिलेशंस आ जाते हैं तो यहां पे मेहनत तो होती है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली मेहनत होता है, बट बदले में इनकम नहीं होती है। तो इनकम नहीं होती है इसीलिए हम इन लोगों के लिए लेबर नहीं है, ये याद रखना। देखो बताया, एनीथिंग डन आउट ऑफ क्या? लव एंड अफेक्शन, although very useful in increasing the human well-being is not a labor in what? Economic sense। इनको लेबर नहीं बोलेंगे। जो फैमिली के लिए काम कर रहा है, रिलेटिव के लिए काम कर रहा है, दोस्तों के लिए काम कर रहा है, अपने गर्लफ्रेंड के लिए काम कर रहा है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए काम कर रही है, तो यहां पे काम हो रहा है बट इनकम नहीं आता है, इसीलिए इकोनॉमिक सेंस में इन लोगों को हम लेबर का नाम नहीं दे सकते। इसीलिए एग्जाम्पल दिया है, सर्विस ऑफ अ हाउसवाइफ आर नॉट ट्रीटेड एज व्हाट? लेबर। क्योंकि हाउसवाइफ अपने फैमिली के लिए काम करती है बिकॉज वो अपने फैमिली से प्यार करती है, राइट? वाइल दोज ऑफ क्या? मेड। अभी मेड सर्वेंट जो है इज ट्रीटेड एज व्हाट? लेबर, क्योंकि वो एक के घर पे काम कर रही है, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं, पैसे के लिए, इसीलिए उस मेड को क्या बोलेंगे? लेबर। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। हाँ, और प्रोडक्शन प्रोसेस में लेबर को यूज करने के लिए क्या मिलता है रिवॉर्ड? लेबर को वेजेस मिलता है। क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। ओके, चलिए आ जाएंगे हम किसके ऊपर? Now the characteristics of what? Labor. Okay, now the characteristics of what? Labor. चलिए, characteristics of labor में सबसे पहला बोला है क्या? Human efforts। बराबर है। काम कौन करता है? Human। इसीलिए labor is a what? Human efforts। बराबर ना? काम कौन करता है? ह्यूमन। इसीलिए लेबर इज अ, लेबर का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि लेबर इज अ व्हाट? ह्यूमन एफर्ट्स। देन लेबर इज क्या बोला है? पेरिशेबल। यस, लेबर को क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर नहीं कर सकते इसीलिए लेबर इज व्हाट? पेरिशेबल। एग्जाम्पल, अगर एक वर्कर एक दिन काम पर नहीं आता है तो बताइए वो दिन हमेशा के लिए क्या है? खत्म हो गया है, उसको स्टोर नहीं कर सकते। इसीलिए लेबर इज व्हाट? पेरिशेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि लेबर को हम क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। देन क्या बोला है? लेबर इज एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बराबर, मतलब लैंड एंड कैपिटल आर पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्यों पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? क्योंकि लैंड एंड कैपिटल अपने आप से कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उन दोनों पे एक एक्टिव फैक्टर को काम करना पड़ता है जिसका नाम है लेबर। इसीलिए लेबर इज अ विच फैक्टर? एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट बोला है लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम दी व्हाट? लेबरर। मतलब लेबर को लेबरर से अलग नहीं किया जा सकता, काम को कामगार से अलग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जहां काम होता है वहां पे लेबर को भी उपस्थित, लेबर को भी वहां पे होना बहुत ही जरूरी है। दोनों अलग नहीं जा सकते। जैसे बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान, राइट? ऐसा ही कुछ है लेबर के केस में कि लेबर एंड लेबरर ये दोनों अलग नहीं हो सकते। दो जिस्म एक जान, राइट ना? इसीलिए लेबर इज इनसेपरेबल फ्रॉम दी लेबरर। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑल लेबर्स मे नॉट बी प्रोडक्टिव। मतलब सभी लेबर्स जो है वो प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। मतलब एज के हिसाब से देखे जाएंगे तो बच्चे और बूढ़े ये भी लेबर हैं बट ये लोग प्रोडक्टिव नहीं है, राइट ना? इसीलिए लेबर, ऑल लेबर्स मे नॉट बी व्हाट?
प्रोडक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर। लेबर हैज अ व्हाट? वीक बार्गेनिंग पावर। क्यों ऐसा? मतलब मजदूर लोगों का बार्गेनिंग पावर वीक है। बार्गेनिंग पावर बोला तो उन्हें क्या, फैक्ट्रीज में क्या किया जाता है? कम वेजेस देते, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स काम करवाते हैं, राइट ना। तो इससे लेबर का क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन। और जब एक सिंगल लेबर अपना वेजेस को बढ़ाने के लिए अपने मालिक के पास जाता है तो मालिक उस मजदूर की एक भी सुनता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी मजदूर पगार बढ़ाने की बात करता था एक जमाने में अपने मालिक से, मालिक उसका पगार बढ़ाता नहीं था। क्यों नहीं बढ़ाता था? क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना क्या है? आसान है, बट 5 लकड़ियां एक साथ तोड़ना ये क्या है? मुश्किल है। इसीलिए एक मजदूर जाकर जब वो वेजेस को बढ़ाने की बात करता था अपने मालिक के साथ तो मालिक उसकी ये बात सुनता नहीं था। एक वक्त था ऐसा। तो इसीलिए लेबर हैज अ वीक बार्गेनिंग पावर। बट आज की जो 21वीं सदी है, आज लेबर का बार्गेनिंग पावर क्या है? बहुत ही स्ट्रांग है। क्यों बहुत ही स्ट्रांग है? क्योंकि आज मजदूर संगठन बन चुका है, मजदूर यूनियन बन चुका है, जिसको हम लेबर यूनियन भी बोलते हैं, ट्रेड यूनियन। अब यहां पर मजदूर अकेला नहीं है, उसके साथ पूरा ग्रुप खड़ा है। तो यहां पर जब ग्रुप आ गया है लेबर के साथ तो वहां पे मालिक को मजदूर का सुनना ही पड़ेगा। इसीलिए आज 21वीं सदी में लेबर का बार्गेनिंग पावर क्या है? स्ट्रांग है। बट एक जमाना था जहां पे लेबर की कोई नहीं सुनता था, इसीलिए लेबर का बार्गेनिंग पावर वीक हुआ करता था। चलो नेक्स्ट 7th पॉइंट इज लेबर इज व्हाट? मोबाइल, राइट। बट ऑब्वियस लेबर को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि लेबर इज अ मूवेबल फैक्टर, मोबाइल फैक्टर, इसीलिए लेबर इज मोबाइल। नेक्स्ट इज 8th one is no rapid, okay, no rapid adjustments of what? labor, बराबर है। ऑन द स्पॉट लेबर का सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज डिमांड के हिसाब से नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी ने बोला कि बाबा मुझे अभी का अभी 100 लेबर की जरूरत है, अब बताओ तुरंत 100 लेबर कहां से खड़ा करेंगे? पॉसिबल है क्या? नहीं। तो नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? लेबर। मतलब क्या है? डिमांड, मतलब रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ लेबर इज व्हाट? नॉट पॉसिबल। सडनली सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता एज पर दी व्हाट? डिमांड। इसका मीनिंग वो है। एंड द लास्ट वन इज चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लीजर, बराबर। मतलब यहां पे लेबर डिसाइड कर सकता है कि कितने घंटे मुझे काम करना है और कितने घंटे मुझे आराम करना है। तो यहां पर लेबर के पास क्या होता है? चॉइस होता है कि मैं कितने घंटे काम करूं और कितने घंटे आराम करूं। अगर आपने सप्लाई चैप्टर 12 का पढ़ा रहेगा तो उसमें हमें एक्सेप्शन में था बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर, जहां पे वेजेस बढ़ रहा था, सप्लाई बढ़ रहा था, बाद में धीरे धीरे वेजेस बढ़ते गया, सप्लाई ऑफ लेबर कम होते गया। तो बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर यहां पे सूट होता है कि लेबर डिसाइड कर सकता है कि कब वो कितने घंटे काम करना चाहता है और कितने घंटे वो आराम करना चाहता है। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? लेबर। ओके, दैट इज हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज क्या है? कैपिटल। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा क्या है? कैपिटल। चलो, कैपिटल is a man-made factor of production. Okay, capital is a man-made factor of production क्योंकि वो बनाता कौन है? इंसान बनाता है। और क्यों बनाता है? ताकि फर्दर प्रोडक्शन हो सके। देखिए क्या बोला है? कैपिटल हैज बीन राइटली डिफाइंड एज अ क्या है? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर उसे क्या बोला गया है? मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। इन अदर वर्ड्स कैपिटल रेफर्स टू ऑल मैन मेड गुड्स, बराबर। कैपिटल मीन्स ऑल मैन मेड गुड्स विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जो किसके लिए काम आ रहा है? विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन
प्रोडक्शन ऑफ क्या, वेल्थ। कैपिटल का एग्जाम्पल क्या है, मशीन, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, फैक्ट्रीज, डैम्स, कैनल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये एग्जाम्पल है। तो इन शॉर्ट कैपिटल इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और कैपिटल एक ऐसा गुड्स है जो कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। इट इज ऑल मैन मेड गुड्स विच इज यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन, यस और नो। चलिए, कैपिटल का रिवॉर्ड प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, इंटरेस्ट। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या है, इंटरेस्ट। चलिए आ जाएंगे हम अभी, इसके तो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, इसके है टाइप्स ऑफ व्हाट, कैपिटल। तो आइए एक टाइप्स ऑफ कैपिटल स्टडी करते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल में सबसे पहला टाइप है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल बोला तो ऐसा कैपिटल जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, विच इज ड्यूरेबल। देखिए, विच एग्जिस्ट इन अ विच शेप, ड्यूरेबल शेप, एंड रेंडर द सीरीज ऑफ सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल टूल्स एंड मशीन। सेकेंड क्या है, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। सर्क्यूलेटिंग कैपिटल बोला तो ऐसा कैपिटल जो एक ही बार यूज किया जा सकता है। ओके, जैसे दिया है, इट इज द अनदर फॉर्म ऑफ कैपिटल, परफॉर्म इट्स फंक्शंस इन अ प्रोडक्शन इन अ सिंगल यूज एंड इट इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, फ्यूल, रॉ मटेरियल, सीड्स आर द विच कैपिटल, सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। सेकेंड इज टैंजिबल कैपिटल। टैंजिबल कैपिटल का मतलब क्या है, ऐसा कैपिटल जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टैंजिबल कैपिटल। इसीलिए कौन सा गुड्स, फिजिकल गुड्स को टैंजिबल कैपिटल बोला जाता है। एग्जांपल, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में कवर होता है ह्यूमन स्किल एंड व्हाट, एबिलिटी। बराबर है, इंसान का स्किल, इंसान का कैपिटल ही कौन सा कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल, राइट। एंड नेक्स्ट इज अवर इंटैंजिबल कैपिटल। बराबर, अभी इंटैंजिबल कैपिटल का मतलब ऐसा कैपिटल जो दिखाई नहीं देता, जिसको छू नहीं सकते, जिसका मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे सर्टेन राइट्स एंड बेनिफिट। एग्जांपल दिया इंटैंजिबल कैपिटल का, कॉपीराइट्स, गुडविल एंड पेटेंट्स एक्सेट्रा। ये कौन से कैपिटल है, इंटैंजिबल कैपिटल। देन वी हैव इंडिविजुअल कैपिटल। इंडिविजुअल कैपिटल बोला तो पर्सनल कैपिटल, जिसको बोलते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी, राइट, ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा कैपिटल, ऐसा प्रॉपर्टी जो एक इंडिविजुअल उसका मालिक है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मालिक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल कैपिटल। नाउ वी कम टू द सेवेंथ कैपिटल, जिसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल बोला तो ऐसा कैपिटल जो किसी एक का नहीं है, पूरे सोसाइटी का है, वैसे कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, सोशल कैपिटल। व्हाट बिलोंग्स टू द सोसाइटी एज अ होल इन द फॉर्म ऑफ क्या, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ व्हाट, कैपिटल। ओके, देन ओके, नेक्स्ट दिया हमें कैपिटल फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है मॉड्यूल में, कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है। कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज, इट मींस, ओके, वन सेकेंड, okay, capital formation is nothing but, that is, it means a sustained मतलब continuous increase in the stock of real capital in a country। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन। कंट्री में कैपिटल गुड्स का स्टॉक बढ़ते जाना इज कॉल्ड एज व्हाट, कैपिटल फॉर्मेशन। बोला सर कैपिटल गुड्स का मतलब क्या है, कैपिटल गुड्स का मतलब यह है कि मशीन्स, ऐसे गुड्स जो कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर। ऐसे गुड्स को कौन सा गुड्स बोला जाता है, कैपिटल गुड्स। मशीन आ गया, फैक्ट्री बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, ये सब कैपिटल गुड्स। जब इसका स्टॉक कंट्री में, कैपिटल गुड्स का स्टॉक कंट्री में इंक्रीज होते जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन ऑफ
कैपिटल गुड्स कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर खरीदता है, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ते जाना इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिटल गुड्स, राइट? जैसे लाइक मशीन्स का प्रोडक्शन, टूल्स का प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी विच आर यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। यस, कैपिटल गुड्स फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आता है। तो कैपिटल गुड्स से कौन सा गुड्स प्रोड्यूस होता है? कंज्यूमर गुड्स। याद रखना, कैपिटल गुड्स के मदद से कौन सा गुड्स प्रोड्यूस होता है? कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होता है, राइट? आ जाएंगे, देखिए क्या बोला है, कैपिटल फॉर्मेशन ओके, कैपिटल फॉर्मेशन इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। याद रखना, कैपिटल फॉर्मेशन को इन्वेस्टमेंट का भी नाम दिया है। ओके, इन ऑर्डर टू एक्यूमुलेट कैपिटल गुड्स, बराबर है, अगर कैपिटल गुड्स का क्वांटिटी बढ़ाना है तो कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, और सेविंग्स को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या? सेविंग्स किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम। और जब इनकम आएगी और कंजम्पशन दैट इज खर्चा कम करेंगे तो सेविंग्स बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा। इसीलिए बोला एक्यूमुलेटेड कैपिटल गुड्स के लिए कंजम्पशन रिड्यूस होना चाहिए और सेविंग्स को इंक्रीज होना चाहिए। देन क्या बोला है? मोर द पीपल रिड्यूस देयर प्रेजेंट कंजम्पशन, मतलब कंजम्पशन कम करेंगे, मोर विल बी सेविंग एंड क्या होगा? इन्वेस्टमेंट, जिसके वजह से कंट्री में नया नया कैपिटल फॉर्मेशन होगा। देन क्या बोला? इफ अ सोसाइटी कंज्यूम व्हाट इट्स प्रोड्यूस एंड सेव्स नथिंग, मतलब अगर सोसाइटी पूरा पैसा खर्च कर रहा है, सेव नहीं कर रहा है, द फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी विल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। बराबर है, जब सेविंग्स ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, और इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब कैपिटल गुड्स नहीं होगा, और कैपिटल गुड्स नहीं होगा तो फ्यूचर का प्रोडक्टिव इकोनॉमी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि कैपिटल गुड्स है ही नहीं। देन इफ क्या बोला है? होल करंट प्रेजेंट कैपेसिटी इज यूज टू प्रोड्यूस दी कंज्यूमर गुड्स एंड नो न्यू कैपिटल गुड्स आर मेड, तो प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स इन द फ्यूचर विल ग्रेटली डिक्लाइन। ओके, देन नेक्स्ट इज क्या बोला है? हायर रेट ऑफ एजुकेशन, क्या बोला है? सॉरी, हायर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन विल इंक्रीज द प्रोडक्शन। बराबर है, जितना ज्यादा कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन होगा, कैपिटल गुड्स होगा, कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगा, और कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है फास्ट होगा। एंड एड टू द अपॉर्चुनिटीज फॉर व्हाट? एम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस है स्टूडेंट्स। कैपिटल फॉर्मेशन के 3 स्टेजेस है, वो क्या है देख लेंगे। स्टेजेस ऑफ व्हाट? स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें पहला स्टेज है सेविंग, दूसरा स्टेज है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, और तीसरा स्टेज है क्या? इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सेविंग्स क्या है? सेविंग्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम विच इज केप्ट साइड। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? सेविंग। और सेविंग किसके ऊपर डिपेंड है? इनकम के ऊपर। इनकम जितनी ज्यादा होगी सेविंग्स ज्यादा होगा। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल किसके ऊपर डिपेंड है? सेविंग किसके ऊपर डिपेंड है? इंडिविजुअल का इनकम, हायर द इनकम मोर द सेविंग। और अगर सेविंग्स एनकरेज करना है तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो एनकरेज द सेविंग्स बाय अलाउिंग द टैक्स डिडक्शन ऑन इनकम सेव्ड। ओके, तो सेविंग जो है पहला स्टेज है किसका? कैपिटल फॉर्मेशन का, क्योंकि सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन। अब सेविंग्स हो रहा है तो वो सेविंग्स को किसके पास पहुंचाना जरूरी है? इन्वेस्टर्स के पास। अब सेविंग्स हो रहा है और पैसा इन्वेस्टर के पास नहीं जाएगा तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बताओ, पब्लिक का सेविंग इन्वेस्टर्स के पास किसके मदद से जाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। क्या लिखा है? कलेक्शन ऑफ पब्लिक सेविंग एंड टेक देम टू किसके पास? इन्वेस्टर्स के पास। तो बताओ, सेविंग इन्वेस्टर्स के पास किसके मदद से जाएगा? बताइए, देखो इधर दिया, इट इज डन थ्रू बैंकिंग
एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मदद से सेविंग्स किसके पास जाएगा? इन्वेस्टर्स के पास, और इन्वेस्टर्स वो सेविंग यूज करेगा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, खरीदने के लिए, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन कंट्री में क्या होगा? बढ़ेगा। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन ये कब कंप्लीट होगा? जब इन्वेस्टर्स सेविंग्स को यूज करेगा और वो इन्वेस्टमेंट को वो कन्वर्ट करेगा कौन से एसेट में? कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट दैट इज मशीन, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये था हमारा कैपिटल और उसके क्या है? स्टेजेस। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन और उसके स्टेजेस। ओके, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए रहेगा, आपको कोई टॉपिक नहीं समझा रहेगा, तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हो कि सर ये टॉपिक के ऊपर हमें सेशन चाहिए, तो हम ज़रूर ये चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।